जय हिंद साथियों आज हम लोग करने वाले हैं मुख्य न्यायाधीश जो अभी नए नियुक्त हुए हैं जस्टिस सूर्यकांत, उसी से रिलेटेड संबंधित प्रश्नों को। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों जस्टिस सूर्यकांत। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस सूर्यकांत। इनको शपथ किसने दिलाया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। और इनका कार्यकाल जो है साथियों वो 15 महीने का रहने वाला है, 9 फरवरी 2027 तक। इसके बाद रहने वाले हैं ये हरियाणा के साथियों। मुख्य फैसले कौन कौन से इन्होंने दिए? अनुच्छेद 370 को रद्द किया, राजद्रोह, पेगासस, महिला आरक्षण और बिहार में सर में 65 लाख मतदाताओं के नाम सार्वजनिक करने के लिए इन्होंने बोला था। इसके बाद नेक्स्ट है साथियों क्वेश्चन नंबर 2, जस्टिस सूर्यकांत किसकी जगह लेंगे? तो जो जस्टिस सूर्यकांत है साथियों वो भूषण रामकृष्ण गवई की जगह लेंगे, यानी इनका स्थान लेंगे। जो अभी तक जस्टिस थे, चीफ जस्टिस थे साथियों भूषण रामकृष्ण गवई, ये 52वें नंबर के चीफ जस्टिस थे। अब जो सूर्यकांत बन रहे हैं साथियों चीफ जस्टिस, वो 53वें नंबर के चीफ जस्टिस बन रहे हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं साथियों। जस्टिस सूर्यकांत BR गवई की जगह लेंगे, जो कि भारत के 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। तो जस्टिस BR गवई साथियों 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे, और जो नए बने हैं 53वें नंबर के वो जस्टिस सूर्यकांत बने हैं। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट में शामिल होने से पहले जस्टिस सूर्यकांत किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं साथियों। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले वे हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, भारत का मुख्य न्यायाधीश किसको अपना इस्तीफा सौंपता है? ये क्वेश्चन बहुत इजी है साथियों। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश अपना इस्तीफा किसको सौंपता है? तो भारत के राष्ट्रपति को। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपते हैं। भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं, यानी भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ भी दिलाते हैं। और अगर चीफ जस्टिस अपना इस्तीफा देंगे तो वो किसको देंगे? वो भारत के राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फातिमा बीबी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं साथियों। भारतीय सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश और भारत की पहली महिला न्यायाधीश साक्षर राज्य केरल से थी। ये जो फातिमा बीबी थी साथियों ये केरल राज्य से थी। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। वह है 6 अक्टूबर 1989 से 29 अप्रैल 1992 यानी 29 अप्रैल 1992 तक भारत के सुप्रीम कोर्ट की जज रह चुकी थी। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रह सकता है? 62 वर्ष की आयु, 65 वर्ष या 5 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। 65 वर्ष या 3 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, या 65 वर्ष की आयु तक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 65 वर्ष की आयु तक। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं साथियों। भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक रहता है। समय से पहले CJI को संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से ही हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, भारत का मुख्य न्यायाधीश किसको अपना इस्तीफा सौंपता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपता है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं साथियों। भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपते हैं, और भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है कमल नारायण सिंह भारत के सबसे लंबे समय तक कार्यरत मुख्य न्यायाधीश थे।
जस्टिस वाई चंद्रचूड़ भारतीय सुप्रीम कोर्ट के सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश थे? नहीं साथियों, ये जो जस्टिस वाई चंद्रचूड़ है सबसे कम समय तक नहीं बल्कि सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश बने थे। इसके बाद थर्ड है, तो ये तो रॉन्ग है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकता है। ये तो सही है। इसके बाद इसके ऑप्शन देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन गलत है, तो सेकंड कहाँ पर है साथियों? सेकंड ये वाला गलत हो जाएगा और ये वाला गलत हो जाएगा। और साथियों कमल नारायण सिंह भारत के सबसे लंबे समय तक कार्यरत मुख्य न्यायाधीश थे, तो ये भी गलत हो जाएगा साथियों। ए भी गलत और ए भी गलत। सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले जस्टिस वाई चंद्रचूड़ बन गए हैं साथियों। तो फर्स्ट और सेकंड गलत है, तो केवल थर्ड ऑप्शन सही है। तो केवल थर्ड कहाँ पर दिया हुआ है? ऑप्शन सी में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं साथियों। कमल नारायण मिश्र सबसे कम समय तक, जो कमल नारायण मिश्र साथियों वो सबसे कम समय तक सिर्फ 17 दिन तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, जबकि न्यायमूर्ति वाई चंद्रचूड़ भारत में सबसे लंबे समय तक कार्यरत मुख्य न्यायाधीश हैं, जो 2696 दिनों तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। तो ये थे साथियों चीफ जस्टिस से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसा लगा? चलिए साथियों फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ नई जानकारी से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।